जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सरदार खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस बड़ी सपोर्टिव, आप मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इस पर हमें अप्रिशिएशन मिलता है। हमारी ऑडियंस में से एक मैं नाम लूँगा, उनका अशोक नाम है। बड़ा अच्छा सवाल किया, अक्सर सवाल करते रहते हैं मुझसे। उनका एक क्वेश्चन सामने आया था कि अगर हम ये ब्लैंक और प्लासिबो में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बड़ा टेक्निकल सवाल है और इसका जवाब भी डेफिनेटली बड़ा टेक्निकल ही है। तो इसको थोड़ा सा मैंने कहा इससे पहले कि मैं आपको इंडिविजुअली वो अपने यूट्यूब पे ही जवाब दे देता, तो मैंने कहा कि वीडियो बना देते ताकि सबके लिए इसका फ़ायदा हो जाए और जितने भी मेरी ऑडियंस है वो देख ले के इस चीज़ को समझ ले के दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं ब्लैंक की और प्लासिबो की, ये दोनों एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है और अपनी अपनी कैटेगरीज में थीम एक जैसी रखती है। वीडियो एंड तक देखिएगा, ये दोनों एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है और अपने अपने कैटेगरीज में अपने अपने सर्कल में थीम एक ही रखती है। दोनों के मीनिंग एक जैसी मिलते हैं किसी हद तक, भैया। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्लैंक को क्लियर कर दूं। जो ब्लैंक बेसिकली आपका जो ब्लैंक का सर्कल होता है, आप ब्लैंक बेसिकली यूज़ करते हैं एनालिसिस के दौरान। एचपीएलसी की एनालिसिस हो गई, या आप स्पेक्ट्रो एनालिसिस कर रहे हैं, या जीसी पे एनालिसिस कर रहे हैं, या कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो इन जगहों पे आप एज अ ब्लैंक यूज़ करते हैं टू नलिफाई द इंटरफेरेंस। यानी आपकी जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी होती है, रिक्वायर्ड स्पेशी होती है, रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स होता है, उसमें कोई दूसरी चीज़ इंटरफेयर ना करे, उस चीज़ को ज़ीरो करने के लिए आप ब्लैंक यूज़ करते हैं। वो आपका डायलेंट भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल फेस भी हो सकता है। ये बेसिकली कहलाता है ब्लैंक, जो आप नॉर्मली हर जगह प्रैक्टिस है, जो आप एचपीएलसी एनालिसिस में यूज़ करते हैं और स्पेक्ट्रल एनालिसिस में भी यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब ब्लैंक लगाने का मकसद ये होता है, ब्लैंक आपका एक मीडियम होता है, सही है, डेफिनेटली। तो जिसमें आपका सैंपल बना होता है, आपका मोबाइल फेस होता है, तो वो यानी उसकी इंटरफेरेंस को ख़त्म करना जो आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड होता है, ताकि आपको ये मालूम हो सके जो आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो कितने परसेंट प्योर है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी प्योरिटी कितनी आ रही है, ताकि वो सही मानों में आप उसकी प्योरिटी चेक करें। इसीलिए जो उसके सराउंडिंग की चीज़ें होती है, जिस यूँ समझ में और आसान समझा दूँ, जो आपका कंपाउंड जिस माहौल में रखा जाता है उस माहौल को ज़ीरो किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि ये कंपाउंड कितने परसेंट प्योर है, इस माहौल का तो इसकी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं आ रही। मतलब सराउंडिंग की या मीडियम की इंटरफेरेंस को खत्म करने को ब्लैंक कहते हैं। क्लियर, ये बेसिकली ब्लैंक लाता है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी प्लासिबो के ऊपर। जो प्लासिबो का जो सर्कल है, उसका जो राउंड है, वो बेसिकली रिलेट करता है एक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, जो आप बैचेस बनाते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट होती है बेसिकली, उससे रिलेट कर रहा होता है। और ये आ रहा होता है किस कैटेगरी में, आप जब किसी भी टेस्टिंग, आपके पास जो मेथड होते हैं उनकी वैलिडेशन करते हैं। अभी मैं मेथड वैलिडेशन पे आया नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह आएंगे, उसको एक एक चीज़ आपको डिफाइन करेंगे। जो मेथड वैलिडेशन होता है उसके अंदर एक टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिसिटी का। उसमें बेसिकली आपको प्लासिबो बनाना होता है, जिससे मकसद प्लासिबो का भी यही हो रहा होता है। यानी प्लासिबो क्या होता है, लेट्स सपोज आपकी जो प्रोडक्ट है, प्लासिबो भी एक इंटरफेरेंस है एक किस्म की। जो आपकी जो मेन कंपाउंड होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है, उस कंपाउंड को बनाने के लिए जो चीज़ खड़ी की जाती है, उसको प्लासिबो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग के अंदर कोई आपका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई एक वॉल है, लेट सपोज, ठीक है, कोई एक वॉल आपकी मेन है, किसी बिल्डिंग की मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन उस वॉल को खड़े करने के लिए आपको बहुत सारे सराउंडिंग में पिलर खड़े करने पड़ रहे हैं और ब्लॉक्स लेके आने पड़ रहे हैं, सपोर्टिंग गार्ड खड़े करने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लासिबो कहलाती है। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा चीज़ होती है, एक्सीपेंट जिसे आप कह ले, वो प्लासिबो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल और क्लियर कर दूं, आपकी एक टेबलेट पैरासीटामोल की, अब पैरासीटामोल जो है ना वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। आप पैरासीटामोल को बिल्ड करने के लिए जितनी चीज़ें सराउंडिंग में चाहिए होती है, उसमें स्टार्च डल रहा है, उसमें वाटर डल रहा है, उसमें आईपी डल रहा है, उसमें दूसरे एक्सीपेंट्स डल रहे हैं, उसमें कलर डल रहा है, व्हाट्सएवर उसमें शुगर डल रहा है, जो भी चीज़ें उसकी जो एक्सीपेंट सराउंडिंग में है, वो सारी चीज़ें प्लासिबो कहलाती है। और प्लासिबो मेथड वैलिडेशन में इसलिए किया जाता है कि देखा जाता है कि इन प्रोडक्ट के अंदर जब टेस्टिंग की जाए तो इस टेस्टिंग का इस कंपाउंड के साथ इंटरफेरेंस क्या आ रही है, इसीलिए प्लासिबो प्रिपेयर किया जाता है। स्पेसिफिसिटी टेस्ट के अंदर सबसे पहले प्लासिबो बनाया जाता है। यानी प्लासिबो वो होता है जो आपकी मेन टेबलेट्स में अगर जस्ट जेनरिक को निकाल दें, बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्लासिबो कहलाती है। मैं एक और एग्जांपल समझा दूं, आपके पास पैरासीटामोल की टेबलेट है और नंबर 1 पे आपके पास क्या है, पैरासीटामोल, और
2 3 4 5 6 7 8 10 तक अगर आप चले जाते हैं तो 10 तक जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्लासिबो है सारे, जो उसके एक्सपेंट्स है, जो चीज़ को बनाने में बाइंडिंग मटेरियल है वो सारे प्लासिबो कहलाते हैं। प्लासिबो जस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है आपकी टैबलेट है उसकी प्योरिटी पता चल जाए, ताकि वो जो उसके प्लासिबो एक किस्म का सराउंडिंग समझ लेना, अब ये भी एक किस्म का सराउंडिंग है उस मेन जेनरिक जो होता है आपका, और देखा जाता है कि सराउंडिंग का उस जेनरिक पे कितना इफेक्ट आ रहा है, जैसे ब्लैंक का आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पे एनालिसिस में कितना इफेक्ट आ रहा है, इसी तरह यहाँ भी प्लासिबो जैसा एज अ ब्लैंक के तौर पर भी काम करता है। तो इसलिए बड़ा टेक्निकल सवाल है, ब्लैंक और प्लासिबो रिलेट करते हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों की बैकग्राउंड थ्योरी एक जैसी है, लेकिन प्लासिबो का एक सर्कल एक अलग जगह पे और ब्लैंक का सर्कल एक अलग जगह पे। प्लासिबो एक अलग कैटेगरी में आता है, ब्लैंक एक अलग एनालिसिस के अंदर आपके पास यूज हो रहा होता है। क्लियर? बहुत प्रैक्टिकल सा सवाल था, मैंने कहा उनको मैं वहीं इसका जवाब दे देता, लेकिन और इतना ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन था तो मैंने कहा वीडियो के फॉर्म में आपको बता दूं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ताकि दूसरे लोगों को भी क्लियर हो जाए। होपफुली अशोक को इसका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।